हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 10 को कवर करने। अभी मैं हूँ कालिंदी कुंज के पास में, बस यूपी से दिल्ली में एंटर करने वाला हूँ वापस से। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:21। 5 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में निकलने का प्लान था, लेकिन अलार्म मेरे को नहीं सुनाई दिया। मुझे आदत है कि मैं घड़ी पहन के सोता हूँ, उसमें अलार्म लगाता हूँ तो वाइब्रेशन होती है तो मैं उठ जाता हूँ। मैंने मोबाइल में अलार्म लगाया तो मुझे सुनाई नहीं दिया। मेरी आंख खुली है ऑलमोस्ट 6 बजे। फिर पानी गर्म किया, नहाया, फिर जाके दोस्तों निकला घर से अपना ब्रेकफास्ट करके। थोड़ा सा लेट तो चल रहा हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से आगे की तरफ आ चुका हूँ। अब आने वाला है DND KMP स्पर का 1 है, उसमें जो आगरा कैनाल क्रॉसिंग है वो वाला पॉइंट। यहाँ पर ये स्टील का ब्रिज बनाया जा रहा है, देख सकते हो आप। अभी पास पहुंचते हैं। मौसम आज थोड़ा सा फॉगी हो रखा है, इसीलिए एकदम पास पहुंच के आपको ये नजर आएगा। हियर इट इज। तो दोस्तों ये है अभी का सीन। अब जल्दी से पहुंचते हैं DME पे, मेन अलाइनमेंट पे मतलब, फिर करते हैं आगे की बातें। तो दोस्तों ये आ गया मेन अलाइनमेंट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। डालते हैं गाड़ी को क्रूज पे और चलते रहते हैं। अब पहला स्टॉप लिया जाएगा किलोमीटर 60-62 पे। ओके दोस्तों, रेस्ट सर्विस एरिया पे पहुंच चुका हूँ। किलोमीटर 62 के अराउंड है। अब देखते हैं CNG आज मिलती है कि नहीं मिलती है। पिछली बार तो मिल चुकी है। और ये एंगल कैसा लग रहा है आपको बताना। ओके, लाइन तो लग रही है, इसका मतलब CNG है। भरवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। 10-15 मिनट के करीब तो मुझे यहाँ पे अब ये लगने वाली है, बट 10-15 मिनट नहीं यार, यहाँ ज्यादा लगेगी। मेरे पास अभी कितनी है, ये इसके बाद आएगा, मिलेगी मेरे को 120 वाले में भरवाएंगे। निकलते हैं यहाँ से, चलो यहाँ से निकलते हैं। अभी मेरा इतना रुकने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ से निकलते हैं। ओए चलो। ओके जी दोस्तों, अलवर वाला इंटरचेंज क्रॉस कर दिया है। अब मैं पहुंच चुका हूं किलोमीटर 125 पे, जो रेस्ट सर्विस एरिया है दोनों साइड में, वहां पर CNG ओवर हो चुकी है। अब यहाँ पर CNG स्टेशन तो है शायद से। अब भरवाते हैं CNG। लाइन यहाँ पर भी लग रही है काफी लंबी, देखते हैं कितनी लंबी लाइन है। ओके दोस्तों, भरवा लिए CNG, वापस से आ चुका हूँ अलाइनमेंट पे। टाइम हो गया 9:30। अब मुझे आइडिया नहीं है कि मैं कितने बजे CNG स्टेशन पे आके रुका था। मे भी शायद स्क्रीन के ऊपर मैंने टाइम लिख दिया हो कि कितना टाइम मुझे लगा है CNG भरवाने में, लेकिन ठीक है, भर चुकी है। मैं ये भी देखना भूल गया कि कितनी आई है। मैंने सिर्फ पेमेंट की और मैं आ गया हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। तो गाड़ी को डालता है क्रूज पे वापस से 118 की स्पीड पे। 120 की लिमिट है और मैं 118 पे चल रहा हूँ। ठीक है, कोई ओवर स्पीडिंग नहीं बोलेगा। मुझे पता है ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, इसीलिए 120 की लिमिट पे देख सकते हो 118 का क्रूज मैंने सेट कर दिया। चलिए जी, बढ़ते हैं अब। ओके दोस्तों, दौसा पहुंच चुका हूँ। ये आ गया इंटरचेंज, यानी मैं पहुंच गया हूँ किलोमीटर 181 पे। अभी 110 किलोमीटर करीब और मुझे एक्सप्रेसवे पे चलना है। फॉग अभी यहाँ तक भी है, धूप आई नहीं है। मतलब सीन ऐसा है कि बीच में कहीं पे धूप निकल जाती है तो कभी फॉग आ जाता है। इस टाइम पे फॉग चल रहा है। ओके दोस्तों, पहुंच चुका हूँ किलोमीटर 291 पे, यानी सवाई माधोपुर वाले इंटरचेंज पे। टाइम हो गया है 11:11। 4 घंटे के अंदर मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। चलो बाहर निकलते हैं अब। धूप का क्या सीन है, कभी आ रही है कभी जा रही है,
थोड़ा सा तो यहाँ पे वेदर क्लियर हुआ है, थोड़ा शरीर को खोलते हैं फिर शूट स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों निकलते हैं। पहली लोकेशन का शूट कंप्लीट हो चुका है। एक्सप्रेसवे को एग्जिट करते हैं। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ नहीं जा सकते हैं। ये है किलोमीटर 291 का इंटरचेंज। अभी मैं जाऊंगा थोड़ा सा सवाई माधोपुर की तरफ, फिर वहां से लालसोट कोटा मेगा हाईवे पकड़ूंगा। उम्मीद करता हूँ अभी कोई ना कोई पॉइंट ओपन होगा जहां से मैं पैकेज 10 पे चढ़ जाऊंगा, वरना फिर ये है कि जो कुछ माइनर मेजर रोड्स हैं वहां से ही शूट करना पड़ेगा। देखते हैं क्या सीन रहता है। 12:15 हो चुके हैं दोस्तों। मैं पहुंच चुका हूं पैकेज 10 के स्टार्टिंग पॉइंट पर। पीछे की साइड में हो गया दिल्ली गुड़गांव। मैं हूं अभी किलोमीटर 293+070 पे। चलो शूट स्टार्ट करते हैं। मौसम तो खुल गया है, बस थोड़ा सा ये है कि अब मैं दिल्ली वाली डायरेक्शन से आ रहा हूँ, तो इस साइड में शूट करूंगा ना तो धूप थोड़ा सामने से आ रही है, तो ड्रोन का जो कैमरे का एंगल है वो थोड़ा नीचे की तरफ रखना पड़ेगा। देखते हैं कितने बजे तक शूट पूरा होता है। उम्मीद है पूरा अलाइनमेंट पे मैं चला जाऊंगा, क्योंकि अब तो इतना बन गया है ये, कहीं पे बस कोई रोक ना ले। 1 बज चुका है दोस्तों। पैकेज 10 का शूट कंप्लीट हो गया। मैं पैकेज 10 के एंडिंग में हूँ। इस पैकेज 10 का अलाइनमेंट काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे लेफ्ट साइड का जो अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड की साइड रोड मार्किंग तक रेडी हो चुकी है, और किसी पॉइंट पे राइट साइड की, तो ऐसे ऐसे करके। और इसको काफ़ी ट्रैफिक अब यूज़ कर रहा है। मतलब कार्स वगैरह तो चलो पहले भी यूज़ कर लेती थी, बाइक वगैरह, लेकिन अब ट्रक्स भी काफ़ी इसको यूज़ कर रहे हैं। अभी पीछे से एक गाड़ी आ रही है। अब यहाँ से आगे हो गया पैकेज 11, तो इधर है लाबान। तो लाबान की साइड में जो इंटरचेंज है वहाँ से कोटा तक ये ओपन है, किलोमीटर 417 के अराउंड तक। 80 किलोमीटर का जो स्ट्रेच ओपन हुआ था पिछले साल जनवरी दिसंबर में, वहाँ तक। तो अब ये देखो, अब ये गाड़ी गई है। अब ये पूरा अब ये गाड़ी पूरा निकल सकती है शायद से लाबान वाले इंटरचेंज तक। और इस साइड में भी काफ़ी ट्रैफिक जा रहा, लेकिन ये सवाई माधोपुर वाला जो इंटरचेंज है वहाँ से आगे गुड़गांव की तरफ नहीं जा सकता है। मैं गांव का नाम मेंशन कर देता हूँ। उस पॉइंट पे एग्जिट बना हुआ है, वहाँ से ट्रैफिक एग्जिट करके लालसोट कोटा मेगा हाईवे पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो जो पूरा इंद्रगढ़ की साइड में घूम के आना पड़ता था ना, वो लोगों का काफ़ी समय अब बच रहा है। तो ये फ़ायदा है। जल्दी से शायद से इसको नॉट वैसे ऑफिशियली, लेकिन इसको एक तरीके से इस पैकेज को ऑफिशियली ओपन कर दिया जाएगा। तो पैकेज 0 से लेके पैकेज 14 तक, मतलब ये टोटल लेंथ की बात करूं तो तकरीबन 416-417 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा ओपन हो जाएगा। अब इस पैकेज में क्या सीन रहता है, कैसे इसको ओपन किया जाता है, मतलब सिर्फ एक ही साइड के ट्रैफिक के लिए ओपन किया जाता है कि दोनों साइड का जो ट्रैफिक है वो चलेगा? अब दोनों साइड का ट्रैफिक चलेगा तो लोगों को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि थोड़ा देख के गाड़ी चलानी पड़ेगी। 4 लेन का है तो 2 लेन में एक साइड का ट्रैफिक चल रहा है, 2 लेन में एक साइड का ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि पूरा 26 किलोमीटर के इस पैकेज में बीच में अभी टेम्परेरी बैरिकेटिंग करना भी थोड़ा सा सेंसलेस काम है। देखते हैं क्या सीन रहता है। तो ये है अपडेट। अब मैं वापस से सवाई माधोपुर की तरफ जा रहा हूँ, वापस जाना है मुझे। और एक रेलवे लाइन बन रही है छोटी सी सवाई माधोपुर में, उसको कवर करता हूँ और फिर वापस बढ़ते हैं अलवर की तरफ। ओके दोस्तों, लाइन के ऊपर पहुँच गया था जो सवाई माधोपुर में नई लाइन बनाई जा रही है, उसका शूट कंप्लीट हो चुका है। अलाइनमेंट के ऊपर ही हूँ। ये यहाँ पे ओवरहेड वायरिंग के लिए पोल्स भी लग चुके हैं। अभी मैं लोकेशन देख रहा हूँ, सीएनजी स्टेशन है यहाँ पे। सीएनजी मिल जाएगी तो अच्छी बात है, वरना मेरे को दौसा तक पेट्रोल पे गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। ओके दोस्तों, सीएनजी स्टेशन पे पहुँच तो गया हूँ, मतलब सिटी में मेन एंटर होने से पहले ही है एचपी का यहाँ पर सीएनजी स्टेशन है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं 2 बार इस साइड में आऊँ तो मैं यहाँ से भरवा के चला जाता। अब तकरीबन 10 या 11 गाड़ियाँ हैं मेरी गाड़ी को मिला के, तो आधा घंटा सा तो यहाँ पे लगेगा। अभी हो रहे हैं, अभी मैं लगा हूँ 2:30 बजे, 2:28। देखते हैं कितने बजे तक मैं यहाँ से निकलता हूँ। भरवा ली दोस्तों सीएनजी, ऑलमोस्ट
7 किलो आ चुकी है। टाइम लगा है 24 मिनट। मुझे लगा था आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, 24 मिनट में भर चुकी है। अब पहुंचते हैं जल्दी से एक्सप्रेसवे के ऊपर वापस से। आ चुका हूँ दोस्तों वापस से एक्सप्रेसवे पे। अच्छा लग रहा है इस टाइम पे कि 2 प्रोजेक्ट कवर करने आया था, आज के दिन के दोनों कवर हो चुके हैं। अब टेंशन फ्री हूँ। गाड़ी वापस से क्रूज पे डाल दी है। स्पीड लिमिट के अंदर चल रहा हूँ, 118 पे डाला है क्रूज, चेक कर सकते हैं आप। तो बढ़ते हैं। सुबह से लेके अभी तक मौसम में काफी चेंज आ चुका है। अब सूरज पीछे की साइड में और फॉग बहुत कम नजर आ रहा है, मतलब विजिबिलिटी अब काफी आगे तक हो चुकी है। किलोमीटर 195 पर जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है वहां पर सीएनजी भरवा लिए। दोनों साइड में है, यहाँ पे आमने सामने सीएनजी स्टेशन। सीएनजी स्टेशन तो है, अब ऑनलाइन सीएनजी नहीं है। वो जो ट्रक के ऊपर टैंक्स रख के आते हैं, ऑफलाइन सीएनजी उस तरीके से है। तो अब हमारे लक के ऊपर बात है कि सीएनजी यहाँ पे उस टाइम पे है कि नहीं है। मैं पिछली बार आया था तो इस साइड में सीएनजी तब भी मेरे को मिल गई थी और आज भी मिल गई है, एक बार नहीं मिली थी। तो ये है सीन। 4:10 दौसा क्रॉस करके आगे की तरफ अब आ गया हूँ। अब वापस से गाड़ियां दिखनी चालू हो जाएंगी। दौसा से लेके सवाई माधोपुर के बीच में गाड़ियां काफी कम देखने को मिलती हैं। मेनली आपको ट्रक ट्रैफिक ही मिलेगा। और पहले कार्स दौसा तक काफी आती थी, लेकिन जयपुर इस पर के ऊपर होने के बाद मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो उसी से निकल जाता है जयपुर की तरफ। दोस्तों अगले 6-7 किलोमीटर में अब इंटरचेंज आने वाला है, अलवर वाला, जो स्टेट हाईवे 14 के साथ में बनाया गया है। तो करते हैं एक्सप्रेसवे को एग्जिट, पहुंचते हैं होटल, रेस्ट करते हैं, शावर लूंगा, फिर एक दोस्त आएगा उससे मिलके डिनर करके मस्त सो जाऊंगा और कल पहुंच जाऊंगा घर अपने गाजियाबाद। और कंडीशन की बात करूं एक्सप्रेसवे की तो काफी अच्छी है। मैं दूसरी बार ब्रेजा को लेके आया हूं एक्सप्रेसवे के ऊपर, और इस बार मैंने मतलब 118-116 पे क्रूज करके ड्राइव किया है। पहली बार जब आया था, जब गुजरात गया था, तब 80 पे चल रहा था, लेकिन आज इसको प्रॉपर मैंने ऐसे टेस्ट किया है। तो गाड़ी भी टेस्ट हो रही है और एक्सप्रेसवे की कंडीशन भी पता चल रही है। तो गुड़गांव साइड से जब आप आते हो, गुड़गांव साइड से आप दौसा की तरफ आते हो, तो पहला 150 किलोमीटर बहुत अच्छा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं चल रहा है। 150 किलोमीटर से जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे दौसा की साइड में, तो कहीं कहीं पे कुछ रिपेयरिंग का काम, मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। दौसा से सवाई माधोपुर वाली साइड में ठीक है कंडीशन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और उस साइड से भी दौसा वाली साइड तक काफी लोकेशंस थी, मतलब 3-4 लोकेशंस थी जहाँ पे अच्छा खासा काम चल रहा था। और फिर अब मैं दौसा से सोना की तरफ जा रहा हूँ, तो इधर भी ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ पैचेस हैं जो रिपेयर किए जा रहे हैं। तो कंडीशन तो यार दोस्तों ऐसी है कि अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सेम कंपनी का दूध और सेम कंपनी की चाय आप दिल्ली से लेके मुंबई तक अलग अलग लोगों को दे दो, वो सेम टेस्ट चाय का नहीं आएगा, अलग अलग ही आएगा, क्योंकि हर किसी का बनाने का अपना तरीका होता है चाय को। तो यही सीन है कि किसी कंपनी का अच्छा है, किसी कंपनी का एवरेज है, किसी कंपनी का बेकार है। सेम कंपनी का किसी लोकेशन पर कोई पैकेज अच्छा है और किसी जगह पे पैकेज खराब है। तो ये है सीन, ये मेरा मानना है। तो ये है, चलो अब जल्दी से एक्सप्रेसवे को एग्जिट करते हैं। ओके दोस्तों, मैं घर पहुंच चुका हूँ। ये क्लिप मैं बीच में शायद से डाल रहा हूँ या एंडिंग में डाल रहा हूँ, कहीं तो मैं इसको क्लिप को डालने वाला हूँ। मुझे बताना था कि मैं ये जो पैकेज 10 को कवर करने आया हूँ या गया था, ये सिर्फ मैं इसलिए गया था क्योंकि अभी ना उसको कवर करते करते दिन निकल जाता, मतलब दोपहर हो जाती एक तरीके से, तो वो कवर हो जाता। मेरा वैसे जो प्लान है वो है अभी अगले 10-12 दिन मैक्स अंबाला शामली एक्सप्रेसवे कवर करने का। अंबाला के साइड के प्रोजेक्ट शायद से, और दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, और देहरादून में जो 2 प्रोजेक्ट हैं वो कवर करने का, और हरिद्वार स्पर वगैरह, ये मेरे को कवर करने थे। लेकिन क्या सीन है ना, मेरे साथ में क्या सीन है, जिस दिन भी मेरे को शूट पे जाना होता है ना, भगवान जी उस दिन या तो बारिश का मौसम कर देते हैं या फॉग कर देते हैं। कल मैं गया हूँ तो शायद से अगर आप दिल्ली में थे तो उतना फॉग वगैरह नहीं था, धूप भी शायद इतनी अच्छे से नहीं निकली थी, लेकिन बाहर
पता नहीं मैं आपको कितना अच्छे से दिखा पाया हूँ, शायद से मैंने दिखा दिया होगा या एक्शन कैम में, इसमें डैश कैम में आ गया होगा। तो बाहर की साइड में ना काफ़ी ज़्यादा फॉग था, लेकिन आज जब मैं सुबह उठा और अलवर से निकला हूँ तो सुबह से ही धूप आ रखी थी। अब आप ये देख सकते हो कि जिस दिन ज़्यादा शूट होता है उस दिन भगवान जी ऐसे ही कर देते हैं मौसम की शूट अच्छे से ना हो पाए, और जिस दिन कुछ शूट नहीं होता उस दिन धूप आ जाती है। तो अम्बाला वगैरह का जो प्लानिंग है, मान लो मैं किसी दिन की प्लान करता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं अगर 8:30-9 बजे तक पहुँच रहा हूँ थाना भवन अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे को कवर करने के लिए, तो जब तक धूप अच्छे से आ जाए और पूरे दिन भर रहे, तो वो थोड़ा सा अभी जब 100% में श्योर होने लग जाऊंगा कि हाँ भाई चलो कल धूप निकलेगी, सुबह से लेके शाम तक वेदर ठीक रहेगा, विजिबिलिटी अच्छी होगी, तब मैं शूट करूंगा। मुझे पता काफ़ी टाइम हो चुका है उस एक्सप्रेसवे को कवर किए हुए, और फेज़ 2 की भी अपडेट देनी है, क्योंकि गूगल मैप पे वो शायद से अब दिखने लग गया है और अभी ऐसे चालू नहीं हुआ है, वो बना भी नहीं है पूरी तरीके से। रोड मार्किंग, टोल प्लाजा भी काफ़ी काम रह गया और वो एक तरीके से एंड में कहीं पर बंद तो कर रखा है। लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि हर कोई हमको फॉलो नहीं करता है, इंफ्रा वालों को, लोगों को सिर्फ ये न्यूज़ में पता चल जाता है कि दिल्ली देहरादून का जो एक्सप्रेस भी बोल लो या कॉरिडोर वो चालू हो गया है। अब उनको ये नहीं पता वो कहाँ से कहाँ तक हो चुका है, क्योंकि मीडिया टैगलाइन जो इतनी बड़ी देती है वो ऐसे देती है कि दिल्ली देहरादून चालू हो गया, लेकिन कहाँ से कहाँ तक हुआ वो बिल्कुल छोटा छोटा अंदर जाके लगती है, और हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि उसको जाके फॉलो करे। तो दोस्तों ये है सीन। अब धीरे धीरे गर्मियाँ आ रही है, वापस से मैं काम पे लगता हूँ। मेरे को इस समर काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स भी कवर करने हैं, मैंने लिस्ट बना रखी है, बस एक बार वेदर सही होने लग जाए फिर मैं कवर करना स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट्स को।